हमसे बोला गया है कि 140 को तोड़िए। फैक्टर करने का मतलब होता है तोड़िए। क्या कीजिए बेटा, इसको तोड़िए। तो कैसे तोड़ेंगे, देखिए आपको कैसे समझिए प्रश्न कैसे करना होगा। आपको शुरुआत करना होगा 2 से, 1 से शुरुआत नहीं करेंगे क्योंकि 1 के टेबल में सारे नंबर आएंगे, इसलिए हम कहां शुरुआत करेंगे 2 से। तो जरा दिमाग लगाएंगे, कैसे दिमाग लगाएंगे बेटा, 150 जो भी यहाँ लिखा होगा नंबर 140 लिखा हुआ उसको 2 से डिवाइड करेंगे और देखेंगे क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। कितना आया, जितना आया। इसको यहां पर कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो हमने इसको लिख दिया कि भाई साहब, अच्छा एक बात और समझना ध्यान से, इसको पहले लिखते कैसे, ऐसे लिखेंगे, इसको ऐसे लाइन खींच देंगे, 2 यहां लिख देंगे और 2 से डिवाइड करने पर जो आएगा उसको यहां लिख देते हैं। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अभी एक काम हुआ। अब मान लीजिए नया सवाल आ गया। हर बार आपको कैसे करना है प्रश्न को, देखिए समझिएगा ध्यान से। अब क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। दोबारा क्या लिखा हुआ है उसमें, फिर से हम सोचेंगे, नए सिरे सोचेंगे, 1 से नहीं सोचेंगे, 2 से सोचे। एक के टेबल में सब कुछ आ जाता है, 2 के टेबल में देखेंगे क्या भाई साहब आते हैं। 3 बार पढ़िए जरा, कौन आ गया, आते हैं, हाँ भाई साहब आते हैं, आ गए। तो इसको भी लिख दीजिए, 2 बार में 2 के टेबल में आ गए, कितने टाइम, 35 टाइम। अब सवाल क्या हो गया, फिर से नए सिरे से सवाल क्या हो गया, 35। ध्यान दीजिएगा, कर करके आपको चेक करना है, 1 से नहीं करना है क्योंकि 1 के टेबल में सब आते हैं, 2 से करना है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना जल्दी सोच पा रहे हैं, नहीं समझ पाए, ये आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा, कितना आप रिवीजन करते हैं इस पर डिपेंड करेगा। 2 से देखिए, 2 1 जा 2, माइनस किए 1 5 7 टाइम 14। टारगेट ये है कि यहां पर बेटा 0 आना चाहिए, यहां पर क्या आना चाहिए। अभी कितना आ गया दुर्भाग्य से, इसका मतलब 2 के टेबल में भाई साहब नहीं आ रहे हैं। जब भाई साहब 2 के टेबल में नहीं आएंगे तब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, किसके टेबल में देखना पड़ेगा, 3 के टेबल में। चलिए 3 के टेबल में देख लेते हैं, ऐसे ही आगे करना है, हर सवाल में ऐसे ही करना है, टाइम लगेगा लेकिन आप जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर डालेंगे, बहुत ज्यादा सोचेंगे, बहुत ज्यादा करेंगे, तब आपको जल्दी जल्दी आ जाएगा समझ में। नहीं समझ पाए, स्टार्टिंग यहीं से करना होता है। 3 के टेबल में एक बार में कितना आ गया, एक बार में कितना आ गया, क्या 0 आया, नहीं आया। अगले नंबर पे चलिए, कौन से नंबर पे, 4 पे। नंबर क्या लिखा है यहां पर, क्या ये 4 के टेबल में आता है, वो तो सीधे सीधे आप पढ़ के देख सकते हैं, आता है क्या, नहीं आता है। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा इससे बड़ा कौन है, 4 से बड़ा, क्या 5 के टेबल में आता है, कितनी बार में, 7 टाइम 35। 0 आ गया रिमाइंडर, इसका मतलब बिल्कुल सही जा रहे हैं। 5 के टेबल में आया, कितनी बार में, 7 बार में। अब ये 7 के टेबल में, अच्छा इसको भी शुरू से करना है, 1 के टेबल को छोड़ के, 2 के टेबल में नहीं आ रहा है, 3 में भी नहीं आ रहा है, 4 में भी नहीं आ रहा, 5 में भी नहीं आ रहा, 6 में भी नहीं आ रहा, 7 में आ रहा है, कितनी बार में। और ऐसा तब तक करते चले जाना है जब तक कि यहां पर क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए, समझ गए, तब तक करना है। और जो जो नंबर यहाँ पर मिले इनको लिख देना है। कौन मिला है, 2 मिला है, फिर उसके बाद 2 मिला है, फिर उसके बाद 5 मिला है, फिर उसके बाद 7 मिला है। आप 1 लिखना चाहें लिख दीजिए, फिर उसके बाद 1 मिला है, तो ये हो गया इसके फैक्टर्स। इतनी सी हो गई बात, समझ गए, नोट कर लीजिए। देखिए ध्यान से, लाइन खींचेंगे ऐसे, 2 के टेबल में देखेंगे आता है क्या, हाँ भाई कितनी बार में आता है 2 के टेबल में, 7 और 8। उसके बाद फिर से 2 के टेबल में आता है कितनी बार में, 3 और 9। बिल्कुल सही, ध्यान दीजिए। अभी 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 के टेबल में आता है, कितने टाइम, अब 13 किसी के टेबल में नहीं आता है, केवल 13 के टेबल में आता है। तो इसको लिख देंगे, क्या था, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 1 भी लिख दीजिए। समझ पाए बात को, कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इस नंबर को आप 2 से चेक कीजिए। तो ध्यान दीजिए, कुछ हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, कुछ तरीके होते हैं कैसे चेक करते हैं। देखिए
दो से नंबर डिवाइड होगा या नहीं डिवाइड होगा उसका एक रूल होता है, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी के नाम से जाना जाता है, जो पिछली किसी क्लास में आपको मिला होगा। वो नियम ये कहता है कि अगर किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट, मतलब इस ये नंबर, ये वाला नंबर अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, इसमें से कोई नंबर है, अगर यहां पर अगर इसमें से कोई नंबर है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर नहीं है तो ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो अभी हम सीधे बता सकते हैं, इस नियम को अगर हमें याद कर लें, ये नियम, तो हम सीधे बता सकते हैं कि ये नंबर जो लिखा है ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 5 है। समझ गए? तब फिर किसके पास चलेंगे? 3 के पास। 3 से डिवाइड होने का भी रूल है, अगर आपको ध्यान हो तो। क्या देखे थे हम? सारे नंबर को प्लस कर दीजिए, जो भी लिखा है क्या कर दीजिए? प्लस कर दीजिए, जितने भी नंबर लिखे हैं सबको प्लस कर दीजिए। कीजिए यार, कितना आया? 8 3 11 12 13 और 5 18। इसको भी जरा प्लस कीजिए, कितना आया? 9। क्या 3 के टेबल में 9 आता है? तो इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 के टेबल में आ जाएगा। समझ गए? अब कितनी बार में आएगा, इसके लिए हमें इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि ये 3 के टेबल में कितनी बार में आता है। दिक्कत यहाँ तक कितनी बार में आएगी? ध्यान दीजिए, 3 के टेबल में कितनी बार में आया? 1275 टाइम आया। अब इसे भी चेक करना है कि क्या ये, ध्यान दीजिए, इसे भी चेक करना है। तो 2 के टेबल में नहीं आएगा, शुरुआत हमेशा 2 से करना है, 2 से नहीं आएगा क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है। 3 से आएगा, प्लस कर दीजिए, कितना आ गया? 3 7 10 15 मतलब 6। हाँ भाई आएगा। अब कितनी बार में आएगा, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा ऐसे डिवाइड करके। 3 के टेबल में 4 बार में, 2 बार में, 2 है यहाँ पर, कितनी बार में आ गया? 425 टाइम। अब ध्यान दीजिए, उसके बाद फिर हम देखेंगे, वापस शुरुआत करेंगे 2 से कि क्या ये 2 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा, यूनिट डिजिट 5 है इसलिए। 3 के टेबल में आएगा, इसके लिए आप प्लस करिए, कितना आएगा? 4 2 6 5 11। 11 को प्लस करेंगे तो 2, 2 3 के टेबल में नहीं आता है, इसलिए 3 के टेबल में भी ये नहीं आएगा। तब कौन बचा? 4। 4 की भी रूल ऑफ डिविजिबिलिटी याद होनी चाहिए। क्या होता है कि अगर लास्ट 2 डिजिट 4 के टेबल में आएंगे तो ये 4 के टेबल में आ जाएगा। लास्ट 2 डिजिट कितना लिखा है? क्या ये 4 के टेबल में आता है? 25 नहीं आता, इसका मतलब ये 4 के टेबल में नहीं आएगा। उसके बाद 4 मना कर दिया, किसके पास चलना? 5 के पास। 5 का भी नियम कहता है, नियम क्या कहता है कि अगर यूनिट डिजिट 0 है या 5 है तो 5 के टेबल में आ जाएगा। लास्ट डिजिट क्या है? 5, इसका मतलब ये 5 के टेबल में आएगा। चलिए पता कर लेते हैं कितनी बार में आएगा। इसके लिए हमें इसको डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ये 25 है, तो कितना आ गया? ये 5 के टेबल में आ गया कितनी बार में? कोई दिक्कत यहां तक? वापस शुरू से देखना पड़ेगा हर बार बेटा, हर बार शुरू से। 2 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है। 3 के टेबल में नहीं आएगा क्योंकि जोड़ने पर 8 5 13, मतलब 3 और 1 4, जो कि 3 के टेबल में नहीं आता। 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में आएगा क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है। कितनी बार में आएगा? हाँ, तो सीधे सीधे टेबल अगर याद हो तो बढ़िया है, नहीं याद हो तो फिर डिवाइड करके देख लेना। और ये 17 के टेबल में एक टाइम आएगा, केवल एक बार में है। तो कितना आया ये? 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, तो ये इसके फैक्टर हो गए। अच्छा 1 भी ऐड कर देना आप इसमें आगे, इंटू 1। 1 जरूरी नहीं है, अगर आप लगाते हैं तो भी ठीक है, नहीं लगाते तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए देखिए ध्यान से, ये नंबर अगला लिखा हुआ है 5005। जो सीधे सीधे इसको आप 5 के टेबल से कट करें, ये 2 से नहीं आएगा, 3 से नहीं आएगा, 4 से नहीं आएगा, कितनी बार में आएगा? तो डिवाइड करके आप देख लीजिए, फिर हम डिवाइड करके दिखा देते हैं। 5 का टेबल एक बार में 5 चला गया, 2 जीरो, 2 जीरो बढ़ाइए, फिर 5 लिखिए, एक बार में 5, तो मतलब 1001 टाइम। कोई दिक्कत यहाँ तक?
अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसके बाद ये 7 के टेबल से कटेगा। इसको 7 के टेबल से काटने का प्रयास करते हैं। कितनी बार में? 7, 1 बार में 7 माइनस करेंगे 30, 28 टू 1, 21। कितनी बार में आ गया ये? 143 टाइम। तो 7 के टेबल में 143 टाइम। कोई दिक्कत यहां तक? उसके बाद ऐसे बार बार करना होगा। उसके बाद ध्यान दीजिए, अगर आगे हम बढ़े थोड़ा सा और, तो अगला ये नंबर किसके टेबल में आएगा? 11 के टेबल में आएगा। किसके टेबल में? 11 के टेबल में आएगा। कितनी बार में आएगा ये हमें चेक करना होगा। एक बार में 11 माइनस करने पे 13 टाइम। कितने टाइम आएगा? 13 टाइम। तो यहाँ पर 11 लिख करके यहाँ 13 लिख देंगे और फिर 13 के टेबल में एक बार में आ जाएगा। तो कहने का मतलब आया क्या? 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13 हो गया। इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है। समझ पाए बात को? देखिए पहली बार किसके में? 17 से। तो कितनी बार आएगा? डिवाइड करें इसको 17 से। 17 के टेबल में कितनी बार में आएगा जरा चेक कीजिए। 4 बार में कितना होता है? कितना? देख लीजिए सही लिखा है। माइनस करें कितना आ जाएगा? कितना? फिर ये दोनों एक नंबर ले आए, 2 नंबर ले आ दिए, 1 नंबर ले आए। इसमें कितना जाएगा? 62। अब कितनी बार में आएगा? 3 बार में। 3 बार में कितना आ गया? 51। माइनस करें 1 1। अगला नंबर कौन है? 9। कितनी बार में आता है? 7 टाइम। लाइन खींच दे, यहाँ पर लाइन नहीं खींचना, डिवाइड करना आपको आता है, बस हम केवल दिखा रहे हैं कि ठीक है। तो कितना जाएगा? 437 टाइम। अब आप इसको किससे कर देना काटना? 19 के टेबल से चेक करना। तो जब 19 के टेबल से चेक करेंगे तो कितना आएगा? ध्यान दीजिए, 2 बार में कितना कर दें? 38। माइनस कर दें कितना आ गया? कितना बचा? 7 भी लिख दें। और ये कितनी बार में आ जाएगा? तो कितना आ गया ये? 23 टाइम। और उसके बाद सीधे 23 के से कट करें तो कितना जाएगा? 1। तो नंबर क्या मिला? 19, 17, 19 और 23। ये मिल गया इसका फैक्टर। आसान है। पहले हम एचसीएफ निकालेंगे इसका। कैसे निकालेंगे? दोनों के फैक्टर करेंगे अलग अलग लिख के। ध्यान दीजिए, पहले हम समझ लेंगे कि प्रश्न ऐसा लिखा हुआ है और फिर हम समझ लेंगे प्रश्न ऐसा लिखा हुआ है। बस सिंपल। दोनों के फैक्टर कितनी बार में? 2 के टेबल में कितनी बार में? 13 टाइम। 13 के टेबल में कितनी बार में? हो गया इसका काम। ये 2 के टेबल में आएंगे? नहीं आएंगे। 3 के टेबल में आएंगे? आएंगे? नहीं आएंगे। फिर 7 के टेबल से काटिए सीधे। कितनी बार में? कितना आ गया? और उसके बाद सीधे 13 के टेबल से। यहां तक कोई दिक्कत? फैक्टर ही किए हैं, अभी तक कुछ नहीं किए हैं। अब उसके बाद आपको ये देखना होगा, अगर आप एचसीएफ निकालना चाहते हैं तो आपको देखना है, पहले इसको एक काम करिए, इसको फैक्टर इसके लिख लीजिए पहले जैसा लिखा है। क्या लिखा? 2 इंटू 13 इंटू 1। 1 भी लिखना है। क्यों लिखना बताते हैं। यहाँ पर कितना आ गया? 7 इंटू 13 इंटू 1। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है? चलिए अब ये देखिए कि इसके फैक्टर में और इसके फैक्टर में कुछ ऐसा है जो दोनों में दिखाई दे रहा है। हाँ ऐसा है कोई कि दोनों में दिखाई दे रहा है। तो देखिए कौन दिखाई दे दोनों में? 13। ये ऐसा है और एक भी तो है। 2 ऐसे हैं जो दोनों में दिखाई दे रहे हैं ना। तो यहां पर लिखेंगे उसी को जो दोनों में दिखाई दे रहे हैं और उसी को लिखेंगे CF ऑफ 26 एंड 91 इक्वल टू वो 2 नंबर जो कॉमन दिख रहे हैं वो कौन कौन से? इन दोनों का इंटू कर दीजिए। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया? 13। समझ गए? इतनी सी बात है। अब अगर इसका एलसीएम पता करने के लिए बोला जाए तो इतना नोट हो गया। क्या करेंगे देखिए ध्यान से।
अभी ये जो दोनों नंबर को हम एलसीएम, इसको हटा के एलसीएम कर देंगे और ये सब हटाते हैं क्योंकि अभी इसका काम नहीं है। यहाँ पर क्या लिखते हैं, एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए दोनों नंबर को आपको साथ में लिख देना है, ठीक है, साथ में लिख देना है। और ये देखना है फिर कि दो के टेबल में कोई भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो दो के टेबल में ले आ देना। ये भाई साहब आ रहे थे और ये नहीं आ रहे थे, जब ये नहीं आएंगे तो उसको वैसे ही लिखा रहने देना, कोई बात नहीं, आपको बाद में देख लेंगे, आप उस यारी बाद में देखेंगे आपको, ठीक बेटा, नहीं आ रहे ना दो के टेबल में, चलिए कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ देखिए दो के टेबल में कोई आ रहा कि नहीं, नहीं आ रहा। तीन के टेबल में नहीं आ रहा, चार के टेबल में नहीं आ रहा, पांच के टेबल में नहीं आ रहा, छह के टेबल में, सात के टेबल में देखिए आ रहा है कोई, हाँ आ रहा है। जो नहीं आ रहा है उसको कहिए बाद में, बाद में देखेंगे भाई साहब, आप रखिए, रहिए, रह जाइए, बाद में देखेंगे। ये कितनी बार में आते हैं, है ना। चलिए फिर देखिए, सीधे 13 के टेबल में दोनों आ गए। किसके टेबल में, दोनों एक बार में आ गए, तो दोनों को एक एक लिख दीजिए, ठीक है। ऐसा तब तक काम करना जब तक यहाँ एक एक ना आ जाए, और जब आ जाएगा तो इनका इंटू कर देना इधर जो आया है, ठीक है। तो एलसीएम, एलसीएम किसका किसका, 26 एंड 91 का कितना है, 2 इंटू 7 इंटू 13, समझ गए। इंटू कर दीजिए, इंटू कीजिए दोनों का, कितना तीनों का, सबका इंटू कितना आ जाएगा, 182 आ जाएगा। और यही क्या है इस प्रश्न का आंसर। समझ पाए बात को। कि अगर हमें इसे वेरीफाई करना है तो एक नियम है वेरीफाई करने का, कि जिस भी दो नंबर को वेरीफाई करना चाहते हैं, ध्यान दीजिएगा, उन दो नंबर का एलसीएम, वो दो नंबर हम ए बी नाम दे रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। उन दो नंबर का आप एलसीएम निकालिए और उन्हीं दो नंबर का आप एचसीएफ निकालिए। बहुत गंभीरता से देखिए, जिस भी नंबर को वेरीफाई करना चाहते हैं उसका एलसीएम निकालिए, उसी का एचसीएफ निकालिए, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए और देखिए कि क्या ये नंबर वही आ रहा है जो उन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है। इसका क्या मतलब, भाई क्या बोल डाले आप, समझ में नहीं आया। देखिए बताते हैं क्या बोले हैं। ये बोलने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पर हम 26 और 91 की कहानी कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए 21 और 91 का एलसीएम कितना आया है, 182। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 182 इंटू 21 और 96 का एलसीएम कितना आया, एचसीएफ कितना आया था, 13, इक्वल टू, वो तो नंबर कौन है जिनका आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल रहे हैं, 26 इंटू 91 है। तो जरा इस मैथ को सॉल्व करिए और देखिए जो एलएचएस तरफ आ रहा है वही चीज आरएचएस तरफ आ रही है या नहीं आ रही है। समझिए, हम यहाँ देखेंगे बेटा कि ये लिखा है 182, क्या लिखा है यहाँ पर, 182 लिखा है। मतलब क्या लिखा है पता आपको, मतलब ये लिखा है, वही तो मतलब है 182, मतलब क्या लिखा है, ये लिखा है। और ये लिखा है इसका मतलब ये लिखा है, क्योंकि यही तो ये आया था। मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 7 इंटू 13 लिख सकते हैं। 13 ये लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, कोई दिक्कत। अच्छा उधर देखिए क्या लिखा है, 26 को हम ऐसा लिख दें 13 इंटू 2, लिख सकते हैं ना, क्योंकि 13 इंटू 2 होता है, बिल्कुल सही। अच्छा 91 को ऐसा लिख दें 13 इंटू 7, क्योंकि ये भी होता है, होता है। अब इंटू करने की क्या जरूरत है, आप देखिए सेम सेम है कि नहीं, इस पार 2 है उस पार 2 है, हाँ, इस पार 7 है उस पार 7 है, हाँ, इस पार 13 है उस पार 13 है, हाँ, इस पार 13 है उस पार 13 है, हाँ, बराबर हो गया, बराबर आएगा। नहीं समझ पाए। फिर भी अगर कोई व्यक्ति इंटू करके देखना चाहता है तो 2366 इधर भी आएगा, 2366 इधर भी आएगा, समझ गए। दोनों तरफ सेम नंबर आएंगे, वो हम पहले ही पता कर लिए थे। हाँ चलेगा, कर सकते हैं।
देखिए ध्यान से सॉल्व करते हैं। किसका? 3 3 6 का क्या निकालते हैं? पहले इसके फैक्टर्स निकालते हैं। 2 के टेबल में कितनी बार में आएगा ये करके देख लें। 3 3 6 2 के टेबल में आएगा। हाँ, कितनी बार में? 168 टाइम। फिर 2 के टेबल में आता है, इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। बिल्कुल आता है भाई। कितनी बार में? 84 टाइम। फिर इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। कितनी बार में? 42 टाइम। फिर इसको भी डिवाइड कर लेते हैं। कितनी बार में? 21 टाइम। फिर इसको 3 के टेबल में आएगा। कितनी बार में? 7 टाइम। फिर 7 के टेबल एक बार में। तो ये हो गया किसके फैक्टर? 3 3 6 के फैक्टर। दिक्कत यहाँ तक? अब 54 क्या कर लेते हैं फैक्टर। 54 2 बार में कितना आ जाएगा ये? 2 2 ज़ा 4 17। उसके बाद 3 के टेबल में आता है। कितनी बार में? 9 टाइम। फिर 3 के टेबल में 3 और 3 के टेबल में 1 टाइम। तो दिक्कत है यहाँ तक? अभी दोनों को लिखें। कितना? 2 2 फैक्टर लिख देते हैं। 2 4 बार है, और उसके बाद 3 है, और उसके बाद 7 है। उसके बाद एक को चाहे लिखे चाहे कोई बात नहीं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, फिर 3 है, उसके बाद 3 है। समझ गए बात को? 2 है, 3 है, 3 है, 3 है। उसके बाद एक लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं दिक्कत। अब इन दोनों में देखिए कि दोनों में ऐसे कितने हैं जो दोनों में आ रहा है। तो देखिए 2 लोग, ये 2 दोनों में आ रहा है, इंटू और कौन आ रहा है? 3 एक बार दोनों में आ रहा है। तो इसका मतलब इनका एचसीएफ कितना आ गया है? 6। ठीक है। आप क्या करिए, जब इसका एलसीएम निकालना हो तो आपको अगर कॉमन नंबर नहीं देखना आ रहा है तो आप घबराइए नहीं। आप एक काम कीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख डालिए सब। ध्यान दीजिएगा, बताते हैं क्यों ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, समझिएगा ध्यान से पहले। ठीक है। और ये रफ कॉपी में लिखेंगे। कहाँ लिखेंगे? अलग से, मतलब वहां पे नहीं लिखेंगे, अलग से लिखते हैं। क्या क्या लिखा है देखिए। 2 2 2 2 3 7 1। फिर यहाँ आ जाइए, क्या लिखा है? 2 3 3 फिर 3 फिर 1। ऐसे लिखा ना, सब लिख डाले ना। आप सुनना ध्यान से बेटा। अब क्या करना आप, अगर आप वो ऐसे नहीं कर पा रहे हो, दोनों में से कॉमन नहीं देख पा रहे हो ना, पहले पूरा लिख लो। लिख लिए पूरा। फिर आप यहाँ पर आओ। यहाँ पर कहाँ पर? एससीएफ में देखो क्या क्या आया था। इस 2 3 को काट डालो वहां से, कहीं से भी हटा दो। 2 और 3 हटा दो। हटा दिए, क्योंकि यहाँ पर लिख चुके हैं ना, उसको हटा दो। अब जो बच रहा है उसको उठा के यहाँ लिख दो। कहाँ पर? एलसीएम में क्या बच रहा है? 2 2 2 फिर 7। 1 को लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 का आंसर 1 ही आता है। यहाँ 2 2 डबल 3 मतलब 3 इंटू 3 और एक और 3। अब इनका इंटू करिए जरा सबका, और देखिए कितना आ रहा है। इन सबका इंटू कीजिए और देखिए कितना आ रहा है। ये सबका इंटू करके देखिए। 3024। ये इसका एलसीएम हो गया। तो कितना आसान था। अगर नहीं आता है आपको, अगर नहीं देख पा रहे, 3 तरीके पता किए, 3 तरीके बताए गए। एक तो दोनों को साथ में लेके कर सकते हैं। दूसरा तरीका कि आप इन दोनों को लिखें और इस बात का ध्यान रखें कि जो दोनों में आ रहा है उसको नहीं लिखना है। और अगर ये भी तरीका नहीं है, चलिए नहीं आ रहा समझ मान लीजिए, तो आप सबको लिख दीजिए, सबको लिख दीजिए, और उसके बाद इसको वर्ड हटा दीजिए। इसको बस यहाँ पे लिखा है, हाँ, एक बार हटा देना। ठीक है, वेरीफाई कर लें जल्दी से। फिर वेरीफाई करने के लिए क्या करना होगा, इस लाइन को वापस से लिखना होगा कि एलसीएम ऑफ किसका किसका 336 इंटू 54 54 का अगर आप निकालना चाहते हैं के साथ इंटू करना पड़े किसको, एचसीएफ ऑफ कौन 336 54 इक्वल टू किसके बराबर आना चाहिए, इन दोनों के इंटू के, मतलब 336 इंटू 54 के। तो एलसीएम कितना है इसका 3024, इसका इंटू इसके एचसीएफ मतलब 6 के साथ करने पर कितना आना चाहिए, इन दोनों का इंटू करने पर जो आए वो आना चाहिए।
तो इंटू करके देखिए दोनों तरफ बराबर आ रहा है कि नहीं। जब आप इंटू करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 18144। तो पहले हम एचसीएफ निकालेंगे, इसके लिए हमें 12 को लिख लेना चाहिए, 15 को लिख लेना चाहिए और 21 को लिख लेना चाहिए। 2 के टेबल में ये भाई साहब 6 बार में, 2 के टेबल में 3 बार में, 3 के टेबल में 1 बार में, 2 के टेबल में नहीं आते हैं, 3 के टेबल में 5 बार में, 5 के टेबल में 1 बार में, 3 के टेबल में 7 बार में, 7 के टेबल में 1 बार में। तो इनके फैक्टर्स कौन कौन से आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। इससे कितने आ गए, 3 इंटू 5, इससे कितने आ गए, 3 इंटू 7। जरा देखिए इसमें और इसमें और इसमें कौन कौन आ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। एचसीएफ के लिए देखना है, तीनों में जो आ रहे होंगे उसी को हम यहाँ लिखेंगे। तो पहले हम यहाँ पे सवाल लिख देते हैं, जो प्रश्न है वो ये है, क्या है, एंड 21 इक्वल टू, हाँ कितना आ रहा है, केवल मात्र 3 आ रहा है, तो 3 क्या जाएगा इसका, एचसीएफ। और एलसीएम लिखने का तरीका अभी आपको बताए थे कि आप इनको सबको लिखना, देखना बेटा ध्यान समझो, एलसीएम लेकिन रफ कॉपी में लिखना, समझना ध्यान से क्या कहना चाहते हैं। रफ कॉपी मान लेते हैं, ये यहाँ पे रफ है, यहाँ पे मान लेते हैं, अभी हटा देंगे इसको, है ना, इतना यहाँ पे लिख लेते हैं, उधर हम आंसर देंगे अच्छे से। सबको लिखिए, क्या लिखा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, ये लिखा है, सबको लिख लिए। उसमें से वो हटा दीजिए जो आपने कहाँ रखा था, कहाँ रखा था, जहाँ यहाँ पे रखा था, यहाँ पर, समझ गए बात को। तो इसको 2 बार हटाना पड़ेगा, कितनी बार, 2 बार। क्यों, क्योंकि इस बार आप 3 नंबर है ना, ध्यान दीजिए कितने लोग हैं इस बार, 3 लोग हैं, तो 2 बार हटाना पड़ेगा इस बार, ठीक है। या तो इस तरीके से समझें, या इसमें अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आपको जो नंबर आप यहाँ पे लिख लिए हैं उस नंबर को मत लिखिए। 2 तरीके से आप समझिए, इसमें अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो एक इसमें दूसरा वाला तरीका क्या था, कि आप ऐसे लिखिए, समझिए ध्यान से, 2 लिख लिए, ये वाला 2 लिख लिए, अब ये वाला 2 लिख रहे हैं, इधर कहीं है क्या, नहीं है, चलिए इधर 3 लिख रहे हैं, जैसे इस 3 को लिखेंगे ये वाला 3 इधर था, इसलिए इसको अपने आप हटा देंगे, मन में करना, उधर काटना नहीं कॉपी में, है ना। अब कौन बचा फिर, 5 और 7, कौन बचा फिर, 5। अगर ये समझ में नहीं आया तो इसके पहले वाला देखिए और ध्यान से देखिए, अगर ये भी समझ में नहीं आया तो पूरे नंबर लिखिए, क्या लिखा है, 2 2 3 3 5 3 7 में। ध्यान दीजिएगा, ये वाला नंबर 2 बार काटना है, कितनी बार, 2 बार काटना है। क्यों 2 बार काटना है, 2 बार काटना है, हाँ 1 बार काटना, कुल मिला के ये कहना चाह रहे, बहुत बढ़िया। 3 नंबर अगर आएंगे इस प्रकार से लिखे हुए तो 2 बार काट देना, जो नंबर यहाँ पे लिखा होगा, समझ गए। और अगर 1 बार आता है, मतलब 2 नंबर यहाँ रहते हैं तो 1 बार काटना होगा फिर। और इनको यहाँ लिख दीजिए, जो बच गया है नंबर, क्या बच गया है, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 7, ये बच गया है। और इनका इंटू कीजिए, कितना आ गया, 420, तो ये इसका आ जाएगा एलसीएम। देखिए सेकंड वाला सॉल्व करते हैं, पहले एचसीएफ निकालते हैं। इसके लिए 17 को लिख लेना होगा, 23 को लिख लेना होगा और 29 को लिख लेना होगा। ये सब प्राइम नंबर हैं, केवल खुद से कट रहे हैं सबके सब, 23 और ये 29, समझ गए बात को। तो अगर आप देखें फैक्टर क्या है इसमें, 17 इंटू 1, यहाँ पर कौन आया, 23 इंटू 1, यहाँ पर कौन आया, 29 इंटू 1। इन तीनों में देखिए आप, क्या देखिए कि कौन आया है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 17 23 एंड 29 का 1 हो जाएगा। और जब एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम में क्या करना होगा, एलसीएम निकालेंगे किसका किसका, 17 23 एंड 29 का, तो आप तीनों नंबर का मल्टीप्लाई कर देना। क्यों, हाँ 17 23 इंटू 29 इंटू 1 बार 1 लिखिए, 2 बार 1 हटा दीजिए, ठीक है, समझ गए बात को। इसका इंटू कर डालिए, कितना आया, 11339, तो ये आ जाएगा इसका एलसीएम का आंसर। तो ध्यान दीजिए कैसे इसका एचसीएफ निकालेंगे। 8 लिखेंगे पहले, उसके बाद
9 लिखेंगे, उसके बाद 25 लिखेंगे और देखेंगे ये 2 के टेबल में कितनी बार में आता है, 4 टाइम, फिर 2 के टेबल में 2 टाइम, फिर उसके बाद 2 के टेबल में 1 टाइम, ये 3 के टेबल में 3 टाइम, 3 के टेबल में 1 टाइम, ये 5 के टेबल में 5 टाइम, 5 के टेबल में 1 टाइम। तो अगर देखिए ध्यान से प्राइम फैक्टर कौन कौन से आए, 2 2 2 1, यहाँ पर कौन आया 3 3 1, यहाँ पर कौन आया 5 5 1। तीनों में क्या दिखाई दे रहा है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा, 8 9 एंड 25 का एचसीएफ आ जाएगा 1। और जब इनका एलसीएम निकालेंगे तो सारे नंबर को लिखेंगे 8 9 एंड 25 में, ध्यान दीजिए 2 इंटू 2 इंटू 2, देखिए ध्यान से, एक को एक बार लिखेंगे, 2 बार हटा देंगे, ठीक है, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, और इनका इंटू करके बताइए कितना आ रहा है, जो भी आ रहा होगा वही इसका आंसर होगा। कितना आ रहा है, 1800। तो ये इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल में एचसीएफ दिया हुआ है, एलसीएम हमसे पूछा गया है, सीधे हम वेरिफिकेशन वाले फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे और आंसर आ जाएगा। क्या कहता था वेरिफिकेशन फॉर्मूला, कहता है कि अगर आप जिस नंबर का आप एलसीएम निकालें, ध्यान दीजिएगा 306657, उसी का क्या निकालें एचसीएफ, और दोनों को इंटू कर दें, किसका किसका, 306 और किसका, तो ये किसके बराबर आना चाहिए, इन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आना चाहिए। ये कहता फॉर्मूला, समझ गए बात को, वेरिफिकेशन का फॉर्मूला। वैल्यू रख देते हैं, ध्यान दीजिए, एलसीएम हमें नहीं पता, एलसीएम हमें पता करना है, तो हम इसे लिखा रहने देते हैं कि भाई साहब एलसीएम हमें पता करना है। ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइड बाई, ध्यान दीजिएगा इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा, तो एचसीएफ 306 657 का जो भी आएगा डिवाइड हो जाएगा। और प्रश्न में अगर आप देखें ध्यान से, जो क्वेश्चन है उसमें ये वैल्यू दी हुई है, कितनी वैल्यू दी हुई है, ये वाली 9, कितनी दी हुई है 9, तो इसकी जगह पे क्या लिख देंगे 9, कहाँ से लेकर आए, प्रश्न से लेकर आए, दिया हुआ था। और इसके टेबल से काट दीजिए, 3 से 3 टाइम, 3 से काटेंगे तो ये 102 टाइम, फिर से काट दें 3 से, कितनी बार में, फिर 3 से 9 1 4, तो कितना आ गया ये 34 इंटू 657, इसका मल्टीप्लाई कीजिए और आपको एलसीएम मिल जाएगा तुरंत, जो भी आएगा वही इसका एलसीएम होगा। कितना आ गया 22338, ये हो गया इस प्रश्न का आंसर। सवाल पढ़ लिया आप लोगों ने, 5 नंबर का क्वेश्चन है, पूछा गया है कि 6 पावर n, जहां पर n एक नेचुरल नंबर है शायद, ठीक है, मतलब n की वैल्यू आपको क्या रखना है, 1 2 3 4 अप टू ऐसे लगते जाना है, जो आप चाहें रख सकते हैं, ठीक है। तो बोला गया है कि क्या ये कभी नंबर का यूनिट डिजिट 0 आएगा, तो एक काम करते हैं, हम थोड़ा रख रख के चेक कर लेते हैं, क्या रख लेते हैं, इफ n इक्वल टू 1 कर लेते हैं, तो कितना आएगा 6 पावर 1, जो कि कितना होता है 6, तो यूनिट डिजिट 6 आ गया। चलिए कोई बात नहीं, एक काम और करते हैं, एक बार और चेक कर लेते हैं, n को 2 रख लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 6 पावर 2, जिसका मतलब होता है 6 इंटू 6, जिसका मतलब होता है 36। तो क्या इसमें यूनिट डिजिट 0 आया, नहीं, वापस से 6 आ गया। चलिए कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, एक बार और रखते हैं n की वैल्यू 3, कितना आ जाएगा 6 पावर 3, इसका मतलब 6 इंटू 6, इसका मतलब ये क्या आ गया 216 आ गया। तो क्या इसका यूनिट डिजिट 6 है, नहीं, इसका मतलब हाँ हाँ बिल्कुल सही, क्या यूनिट डिजिट इसका 0 है, नहीं, कितना है 6। तो हमें एक बात पता चल रहा है कि हमेशा 6 पावर n, अगर n एक नेचुरल नंबर है तो इसका यूनिट डिजिट हमेशा 6 होगा, 0 कभी नहीं होगा। हमसे बोला गया था ना कि पता कीजिए, पता कर लिया हमने, यूनिट डिजिट कभी भी नहीं, सिर्फ 3 बार से पता चल गया ना, अगर चेंज होना होता तो कभी चेंज होता, लेकिन कभी नहीं हो रहा। आप कितना भी पावर कर लीजिए, यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगी, आप कितना भी पावर कर लीजिए। देखिए हम इतना पावर करते हैं, कितना नहीं, इतना हम पावर करते हैं, इतना पावर करते हैं, ठीक है, कितना, समझ गए, इतना पावर करते हैं, आंसर यूनिट डिजिट कितना आएगा 6। क्यों, क्योंकि 6 की पावर कुछ भी कर लीजिए,
यूनिट, हम पूरा नंबर हमें नहीं पता कितना आएगा, बात सही है, लेकिन इतना जरूर पता है कि यूनिट डिजिट तो हमेशा कितनी आएगी, 6 आएगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये 0 में खत्म नहीं होगा, समझ गए, 6 में खत्म होगा, नोट कर लीजिए। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके फैक्टर्स 2 से ज्यादा हो, 2 फैक्टर से ज्यादा फैक्टर अगर आ रहा होगा तो हम कंपोजिट नंबर प्रूफ कर देंगे। जरा देखिए ध्यान से, हमें पहले ये प्रूफ कर देना चाहिए कि क्या इसके फैक्टर 2 से ज्यादा है। तो देखिए सबका फैक्टर 1 होता है, एक तो सबका फैक्टर होता है, ठीक है। अभी इसमें से देखिए यहाँ से यहाँ तक एक नंबर लिखा हुआ है, यहाँ दूसरा लिखा हुआ है, मतलब जहां पर प्लस लगा हुआ है उसके इधर एक टर्म्स है और दूसरा टर्म्स है। तो 13 कॉमन लेते हैं, ठीक है। जब 13 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 7 इंटू 11 और इधर बचेगा मात्र 1। क्यों? क्योंकि 13 कॉमन ले चुके हैं, 1 बचेगा, ये 13 बाहर कर दिए हैं तो इतना बचेगा। इसको ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, 77 इंटू 1 लिखा हुआ है। अगर ध्यान से देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, हाँ बेटा बिल्कुल सही, ये क्या लिखा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, गलती से हो रहा है, 78 हो गया है। अगर 78 को और ज्यादा तोड़ें, फैक्टर करें तो कितना आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कितने फैक्टर हो गए, देखिए 13, 6 और 1 तो था ही, 2 से ज्यादा हो गए, इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है, पता चल गया हमें, ठीक है। चलिए उधर वाले को पता कर लें ऐसे ही है कि नहीं। तो एक काम करिए, ध्यान दीजिएगा, 5 कॉमन, बिल्कुल सही, 5 कॉमन आ रहा है, कितना बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस यहाँ बचेगा 1। तो यह 5 इंटू, इन सबका इंटू करके एक प्लस कर दीजिए, तो इंटू कीजिए कितना आ रहा है, कितना आ जाएगा बेटा, 1008 आएगा प्लस 1, जब इंटू करेंगे तो कितना आ गया ये, हाँ कितना आ गया यहाँ पर 1009 आ जाएगा, समझ गए। तो इसके फैक्टर हमें दिखाई दिए कितना, 2 से ज्यादा, एक तो है ही और एक 5 है और एक और फैक्टर मिल गया, इसलिए ये भी क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, ये भी एक कंपोजिट नंबर है, पता चल गया हमें। बस दोनों का एलसीएम निकाल देते हैं, कैसे निकाल देंगे, 12 लिख दीजिए, 18 लिख दीजिए, जैसा भी तरीका जो भी आपको अच्छा लगा हो। 2 के टेबल में 6 बार में, 2 के टेबल में कितनी बार में आता है, 9। फिर उसके बाद 2 के टेबल में 3 टाइम, 9 को लिखा रहने दीजिए, बाद में देख लेंगे। 3 के टेबल में 1 टाइम, 3 टाइम, 1 और 1, कितना है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, कितना आ गया ये 36। तो इसका आ गया एलसीएम 36, इसका मतलब 36। आगे क्या पूछा गया था, मिनट में ये दोनों मिलेंगे वापस, ठीक है।